हेलो दोस्तों, तो आज हम लीड कोड की मैक्सिमम सब अरे प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बोलती है कि अगर हमें एक एरे दी गई है नम्स, तो हमें उसमें एक ऐसी सब अरे फाइंड करनी है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल 1 में हमें जितने भी नंबर्स दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखें 4 -1 2 1, तो इनका जो सम होगा वो आता है 6। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी पेयर का जो सम है वो 6 नहीं आ सकता। जैसे कि अगर अपन ध्यान से देखें ये 4 -1 2 1 -5 4, तो इसका सम आता है 5। ठीक है, 6 इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम जो हम इस पर्टिकुलर अरे में एक सब अरे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन वहीं पे सेकंड केस में देखें तो उसमें बोला है 1, तो 1 हो जाएगा। और थर्ड केस में देखें तो 5 4 -1 7 8, तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, तो यही थी हमारी प्रॉब्लम कि हमें एक एरे में एक ऐसी सब अरे निकालनी है जिसका हम सम मैक्सिमम निकाल सकें। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हो सकता है जिसमें हमारे सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दो फॉर लूप लगा के करूँ, कैसे? मैंने एक फॉर लूप लगाया जिसमें मैंने i = 0 से i < लेंथ ऑफ नम्स तक गया। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया सम 0, और फिर मैं एक इनर लूप में गया जिसमें मैंने लिखा फॉर j = i। तो j चलेगा i से लेकर j < लेंथ ऑफ नम्स तक। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक सम वेरिएबल बनाऊँगा, उसमें मैं सम प्लस नम्स ऑफ i करता जाऊँगा और मैं चेक करता जाऊँगा इफ़ सम इज़ लेस देन आंसर। तो आंसर में एक ग्लोबल वेरिएबल बना लूँगा ऊपर जिसकी वैल्यू 0 कर दूँगा। अगर मेरा सम मेरे आंसर से छोटा है तो सम में डाल दूँगा आंसर और रिटर्न कर दूँगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमारा एक फॉर लूप ये हो रहा है, एक फॉर लूप ये हो रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसको अपन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो अब हम सेकंड सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पहले अपन समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ कोड, और फिर अपन लोग इसका इंट्यूशन समझेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स सो फार। ठीक है, अगर मैक्स ऑफ आर की स्टार्टिंग पर अपने वैल्यू रख देंगे इन्फिनिटी माइनस की। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। और एक बनाएंगे मैक्स एंडिंग टिल इंडेक्स। ठीक है, दिस इंडेक्स तक जो भी एंडिंग हो जिसको 0। अब अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे है -2 -1 4 -3 2, फॉर एग्जांपल ये एरे। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं i = 0 से i < लेंथ ऑफ नम्स तक चलूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैक्स एंडिंग टिल इंडेक्स वाला जो वेरिएबल है उसमें मैं क्या करूँगा, प्लस करता जाऊँगा अपना नम्स ऑफ i। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगा इफ़ मैक्स सो फार, अगर मेरा लेस देन है मैक्स एंडिंग टिल इंडेक्स से, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स सो फार में मैक्स एंडिंग वाला वेरिएबल डाल दूंगा। ठीक है, और इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ मैक्स एंडिंग वाला वेरिएबल मेरा लेस देन 0 है तो मैं उसकी वैल्यू कर दूंगा 0, और ये चलता रहेगा, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स सो फार। ठीक है, अब इसका अगर अपन इंट्यूशन देखें तो इंट्यूशन क्या है, तो अपन इसको ले लेते हैं -2 -1। तो हमारे पास जो गिवन एरे अपन ने बनाई थी वो ये थी -2 -1 4 3 4 -3 2। अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं क्या कह रहा था कि अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टार्टिंग में अपना जो मैक्स सो फार है उसको रखा था अपन ने -∞, और जो मैक्स एंडिंग टिल हेयर है उसको मैंने रखा 0। अब जब i = 0 के लिए मैं देख रहा हूँ तो उस केस में जो मैक्स एंडिंग वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई अपनी -2। अब जो मैक्स सो फार है वो -∞ था। क्या कंडीशन लगाई थी कि इफ़ जो मेरा मैक्स सो फार है अगर मेरा लेस देन है मैक्स एंडिंग से, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैक्स सो फार है -∞ और ये है -2, तो -∞ छोटा होता है -2 से, दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड्स ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है उस केस में मैं क्या करूँगा कि जो मैक्स सो फार है उसकी वैल्यू रख दूंगा मैक्स एंडिंग। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा कि जो मैक्स एंडिंग है
उसकी वैल्यू में कर दूंगा 0 क्योंकि वो लेस देन 0 था। अब मैंने उसको 0 क्यों करा, अगर आप ध्यान से देखें कि मेरे पास कोई नंबर -2 है, अगर मैंने उसमें कोई भी एक नेगेटिव नंबर ऐड करा तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, सेम अगर मैं किसी -2 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -2 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे मिलेगा 1, तो मैं इसमें ऐड करके 1 लेने के बजाय अगर मैं डायरेक्ट 3 को ही यूज़ कर लूँ तो मेरा 1 बड़ा होगा या 3। सो बेसिकली पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज़ लेस देन पॉजिटिव। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उस नेगेटिव नंबर को हर पॉइंट पे, अगर हमारे पास मैक्स सो फार अगर नेगेटिव है तो उसे 0 कर देंगे। अब यहीं पे अगर अपन i = 1 के लिए देखें तो अपने पास इस बार जो मैक्स एंडिंग होगा तो वो अपने पास अपन ने लास्ट स्टेज में 0 कर दिया तो -1 होगा। दोबारा मेरी जो ये वाली कंडीशन होगी ये होल्ड्स ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि इस बार मेरा जो मैक्स सो फार है वो था -2 और जो मैक्स एंडिंग है वो है -1, तो जो मैक्स सो फार है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और जो मेरा मैक्स एंडिंग है उसको अपन क्या कर देंगे, उसको अपन दोबारा कर देंगे 0 क्योंकि वो है -1 ही। अब मैं क्या करूँगा, मैं i = 2 के लिए देखूँगा, तो i = 2 के लिए जो मेरा मैक्स एंडिंग है वो मेरा क्या है 4। अब जो मेरा मैक्स सो फार वाली कंडीशन है वो अभी भी होल्ड्स ट्रू है क्योंकि मैक्स सो फार की वैल्यू -1 थी, तो जो मेरा मैक्स सो फार हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 4। और इस बार जो मैं मैक्स एंडिंग है उसको मैं 0 नहीं करूँगा क्योंकि वो लेस देन 0 नहीं है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मैं कुछ भी पॉजिटिव करूँगा तो नंबर बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं करूँगा i = 3 के लिए। अब i = 3 के लिए हमारे पास जो नंबर है वो है -3। तो अगर अपन अब -3 के लिए देखें तो अगर मैंने मैक्स एंड जो कि मेरा 4 था, अगर मैंने उसमें -3 ऐड करा तो मेरा हो जाएगा वो 1, और जो मेरा मैक्स सो फार है वो 4 है तो इस बार मैक्स सो फार चेंज नहीं होगा, और मेरा मैक्स एंडिंग में से 0 भी नहीं करूँगा तो इस बार सिर्फ कोई चेंज नहीं होगा बेसिकली। फिर मैं i = 4 पे गया तो i = 4 क्या मेरा है 2, तो इस बार जो मेरा मैक्स सो फार होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ 3। अब जो मेरा मैक्स एंडिंग हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ 3। अब जो मेरा मैक्स सो फार है वो अभी भी बड़ा है बिकॉज मैक्स सो फार की वैल्यू है 4 और ये 3, तो मैक्स सो फार इज़ नॉट लेस देन मैक्स एंडिंग। इस बार भी मैक्स सो फार की वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमें मैक्स एंडिंग को भी 0 नहीं करना पड़ेगा, और ये हमारा इटरेशन कंप्लीट। ठीक है, ये इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और जो हमारे पास मैक्स सो फार की वैल्यू आई है वही है 4, तो 4 विल बी आवर आंसर। अगर अपन ध्यान से भी देखें तो इसमें क्या पॉसिबल है, तो अगर मैं करूँ 4 - 3 तो ये हो जाएगा 1, 1 + 2 करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 3। तो मेरा जो मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है विच इज़ द ओनली नंबर 4, एंड उसने हमें वही रिटर्न करके दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा जिसमें हम मैक्स एंडिंग लेके चलते हैं कि हम हर स्टेज पे चेक कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम सम कितना है। अगर वो नेगेटिव है तो उसे 0 कर लेते हैं, दोबारा से एक 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो अपन ने एल्गोरिथम पूरी देखी अभी, इसका नाम है कदान एल्गोरिथम। इसका नाम है कदान एल्गोरिथम। ठीक है, मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये कदान एल्गोरिथम है जो अपन ने समझी है, जिससे अपन ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n आने वाली है। इसकी बिग ऑफ n क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल फॉर लूप यूज हो रहा है विद एक इफ कंडीशन के साथ, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। ठीक है, तो ये तो हमने इसका लॉजिक समझ लिया। अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो मैंने समझाया है उसे अगर कोड करेंगे तो कैसे हो रहा है। फिर आप उसे ड्राई रन करके और अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्राई रन, पर आप खुद से करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड पे। ओके, तो अपन ने क्या किया था कि अपन सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स सो फार। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन -∞। ठीक है, तो मैंने रख दी -∞। पाइथन में -∞ ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैक्स एंडिंग टिल हेयर, उसकी क्या वैल्यू रख दूंगा मैं इनिशियली 0। अब अपन ने क्या बोला था, अपन हर एक इंडेक्स के लिए फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स, अपन हर इंडेक्स के लिए अपन क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले मैक्स एंडिंग टिल हेयर वेरिएबल में अपन वैल्यू ऐड करेंगे नम्स ऑफ i। फिर अपन क्या चेक करेंगे कि इफ़ मैक्स सो फार अगर मेरा लेस देन है मैक्स एंडिंग टिल हेयर के, तो जो मैक्स सो फार की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी मैक्स एंडिंग टिल हेयर। ठीक है, एंड एक और कंडीशन, इफ मैक्स एंडिंग टिल हेयर अगर हमारा लेस देन 0 है, मतलब वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में मैक्स एंडिंग टिल हेयर को
कर देंगे 0 और बेसिकली हम दोबारा फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से सम करना स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। और इस केस में फिर हम क्या करेंगे, फाइनली रिटर्न कर देंगे मैक्स एंडिंग टेल हेयर, और ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो इसने बोला है कि हमारे पास कोई एक एरर है, सो दिस इज मैक्स सो फार, ठीक है। यहाँ पर भी होगा मैक्स सो फार और ये होगा मैक्स सो फार। तो ये हमारी कुछ गलतियाँ थी, इसको एक और बार रन कर लेते हैं और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि इसमें कोई टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं आ रहा, बिकॉज ये बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है, तो ये बहुत ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ कदान एल्गोरिथम हम इसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम, जिसमें हमने कदान एल्गोरिथम का हेल्प लिया है इसको बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में करने के लिए। आप कदान एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको एक गीक फॉर गीक्स की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझना हो, कोई भी और प्रॉब्लम समझना हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, अपन उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। नीचे टॉपमेट की लिंक भी दी गई है, अगर आपको कोई 1-to-1 सेशन करना है मेरे साथ अपन वो भी कर सकते हैं। और अपन फ्राइडे से एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें अपन पाइटॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है और वो पूरी की पूरी कोड फोकस्ड अपनी प्लेलिस्ट होने वाली है, तो उसको भी आप ज़रूर एक बार चेक करिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।